क्या मोदी जी की छाती सुकड़ गई? मोदी जी का सीना 56 इंच से कम होकर 36 इंच कैसे रह गया? क्या मोदी जी का कद भी छोटा हो गया? क्या मोदी जी सिर्फ 5 फुट के रह गए? मोदी जी क्यों मुंह छुपाए फिर रहे हैं? मोदी जी का पिछले 2 माह से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ता क्यों मुनक़ते है? पाकिस्तान ने हमारे कितने तैयारे गिराए, हमसे यह ना पूछा जाए। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा? यह सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। हाँ जी मोदी जी, किधर हैं आप? सामने क्यों नहीं आ रहे? कहां मुंह छुपाते फिर रहे हैं मोदी जी? आइए आइए, लोकसभा में तशरीफ लाइए। भारतीय जनता को बताइए कि पाकिस्तान ने भारत का चेहरा कैसा बिगाड़ कर रख दिया जब आपने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी हम पर डाली और हमारे खिलाफ एक ही वक्त में कई महाज खोल दिए। आपको क्या लगता था कि हम दबोच लिए जाएंगे? नहीं नहीं मोदी जी, सोचना भी नहीं, हम तो खुद दबोचने वाले हैं। हमें कौन दबोचेगा? पकड़ा ना हमने आपको आपकी गर्दन से और ऐसा जोर का धोबी पटका मारा कि आपकी तो बस कमर ही टूट गई। अब रोते फिर रहे हैं ना, तो रोते रहिए, शाबाश, रोते रहिए। हम तो आपसे कहते थे, 1000 दाम से निकले हैं एक जुम्बिश में, जिन्हें गुरूर हो आए करें शिकार हमें। और आपके लिए कहते हैं, क्यों जलील फिरते हो गर्मियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मोदी जी, तारीख कुछ नहीं भूलती। 22 अप्रैल के रोज कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर शिद्दत पसंदों ने हमला किया। यकीनन ये एक बुरी बात है कि बेकसूर इंसानों को हदफ बनाया गया, लेकिन आपने इस वाक़े की कोई तहकीक की ना तफ्तीश। ऐसे जैसे आपका तो खुदा वास्ते का बैर है पाकिस्तान से और हम पाकिस्तानियों से। सीधे सीधे आपने हम पर इल्ज़ाम तराशी करनी शुरू कर दी। हमने आपको गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी की, लेकिन आपने हमारे साथ जंग छेड़ दी। सोचना तो था, मंसूबा बंदी तो करनी थी। बेसोचे समझे बिना मंसूबा बंदी मैदान में उतरेंगे तो फिर वही कुछ होगा ना जो पाकिस्तानी अफवाज ने आपके साथ किया। अब देखिए ना मोदी जी, आपके भारत और हमारे पाकिस्तान के बीच फजाई झड़पों का इख्तिताम हुए तकरीबन 3 माह होने को हैं, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन को इस बारे में पूछे गए सवालात के जवाब अब तक नहीं दे पा रही। लोकसभा के ताजा इजलास का आगाज जबरदस्त शोर शराबे से हुआ, जिसके बाइस स्पीकर को हाउस की कार्रवाई 2 मर्तबा मुअत्तल करना पड़ी। आपको मौका मिलेगा। फिर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस शंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ ऐवान के सामने पेश किया, लेकिन अपोजिशन पार्टीज की जानिब से इसे आड़े हाथों लिया गया। दरअसल अपोजिशन जमातें बराह रास्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती थीं, लेकिन वो पार्लियामान के इजलास में आए ही नहीं, जिसके बाइस अपोजिशन अरकान ने काफ़ी एहतजाज किया। मोदी जी, आपकी गैर हाजिरी के बाइस अपोजिशन जमातों की लावारिसी की वही कैफियत है जो हमारे मशहूर गुलकार शौकत अली ने अपने गाने में रिकॉर्ड करवाई थी। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दियो होया कि कसूर मेरे कोलों। तो क्या कसूर हो गया आपकी पार्लियामेंट का? यकीन माने, हंसी आती है इस बात पर कि बेचारे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंजर आम पर नहीं आ रहे, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपने वजीर दिफा और वजीर खारजा के पार्लियामानी खिताबात की सताइश कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने वज़राए दिफा और खारजा की तकारीर के क्लिप्स शेयर करते हुए लिखा है कि राजनाथ सिंह जी और एस शंकर जी ने बेहतरीन तकारीर की, जिनमें इंडिया के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की कामयाबी और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी मुसल्लह अफवाज की हिम्मत का बसीरत अंगेज नुक्ता नजर पेश किया गया। मोदी जी, ये कोई तकरीरी मुकाबला नहीं है, यहाँ पे मालूमात देनी थी आपने और आपने खुद आना था।
मोदी जी, बसीरत से पहले मरहला बसारत का है। बसारत देखने की सलाहियत को कहते हैं। अब पार्लियामान में नजर ही नहीं आ रहे आप, तो बसारत से हासिल करदा बसीरत यही बताती है कि आपसे अवामी नुमाइंदों का सामना ही नहीं हो पा रहा। आप शर्मिंदगी और खजालत से बचने के लिए एक्स का सहारा ले रहे हैं। भाई क्या हो गया, पार्लियामान में तो आइए, अवामी नुमाइंदों को तो सुनिए और जमकर एक तकरीर कीजिए। हम भी तो सुने कि आपके पास कहने को क्या बाकी रह गया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई तनाजा नहीं है। सुभान अल्लाह, तनाजा कोई नहीं है तो जंग क्यों मुसल्लत की? इसी को तो कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम। फिर उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का टकराव तहजीब और बर्बरियत का टकराव है। अच्छा, भूल गए आप तो मुस्लिम कौमियत को तस्लीम ही नहीं करते और पूरे हिंदुस्तान को एक ही तहजीब शुमार करते आए हैं। तो क्या यह दोगला रवैया नहीं है? फिर राजनाथ सिंह जी, आपने कहा कि अगर कोई हमारी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अरे अरे अरे, ये तो पाकिस्तान का मौकफ था। आप हमारी बात खुद क्यों कहे जा रहे हैं? दिमाग तो नहीं चल गया कहीं आपका राजनाथ सिंह जी? बहुत अकड़ अकड़ कर चलते हैं आप अल्लाह की जमीन पर। याद रखिए, उसने आपका कुब निकाल देना है और फिर भारतीयों ने आपको काका कुब कहना करना है। प्रायश्चित कीजिए, प्रायश्चित। हो सकता है आपका भगवान आपके प्रायश्चित को स्वीकार कर ले। वैसे तो मैं आपको बताऊं, भगवान ने भी आपका बाइकआउट कर दिया है और आपका भगवान भी हमारे साथ मिल गया है, क्योंकि हम अनर्थ पर नहीं इंसाफ पर ईमान रखते हैं। राजनाथ सिंह जी, हिज़्ब इख्तलाफ को निशाना मत बनाइए। आपने तो ये कहा है ना कि कुछ अपोजिशन अरकान ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने तैयारे गिरे, और आप कहते हैं कि उनका सवाल ये नहीं बनता था, बल्कि उनको ये सवाल पूछना चाहिए था कि हमारी फौज ने दुश्मन के कितने तैयारे गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। हाँ जी, अगर आपने सवाल पूछना ही है तो ये पूछें कि ऑपरेशन में हमारे कितने फौजियों को नुकसान पहुंचा। तो राजनाथ सिंह जी, आप कहते हैं कि आपका जवाब नहीं में है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, आपके किसी फौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो राजनाथ सिंह जी, आप भी बिल्कुल मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और झूठ को एक कारोबार समझते हैं। कई तैयारे गिरे हैं आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों, मुतादिद फौजी हेडक्वार्टर्स तबाह बर्बाद हो गए हैं आपके, दर्जनों फौजी मारे गए हैं आपके, और आप उन मारे गए फौजियों की तौहीन कर रहे हैं झूठ बोल बोल कर। फिर भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून के दरमियान कोई बातचीत ही नहीं हुई। शंकर जी, अपनी रुकने पार्लियामान प्रियंका गांधी को ही सुन लीजिए। उनसे जब सहाफियों ने इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि एस जयशंकर ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि जंगबंदी में अमेरिका शामिल नहीं था। मुतादिद भारतीय अरकान पार्लियामान ने पहलगाम में होने वाले हमले के हवाले से जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। हत्ता कि शिवसेना के रुकन पार्लियामान अरविंद सावंत ने कहा है कि जबकि हमारे सयाह वहां थे तो किसने हुक्म दिया कि वहां कोई फौजी नहीं होगा? तफ्तीश वहीं से शुरू होनी चाहिए। फिर कांग्रेसी रुकने पार्लियामान गौरव गोगोई ने साफ साफ अल्फाज में पूछा है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए, लेकिन हुकूमत की जानिब से जवाब कोई नहीं दिया गया। पहले 21 अहदाफ मुंतखब किए गए, फिर 9 क्यों कर दिए गए? अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने को तैयार था तो आप क्यों रुके, आप क्यों झुके, आपने किसके सामने हथियार डाले? उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकन सदर 26 बार कह चुके हैं कि जंग हमने रुकवाई। सदर ट्रंप ने कहा है कि 5 से 6 जेट तैयारे मार गिराए गए हैं। आप बताएं कितने जेट तैयारे मार गिराए गए हैं? उनका मजीद कहना था कि राजनाथ सिंह जी ने बहुत सी मालूमात दी, लेकिन वजीर दिफा होने के नाते ये नहीं बताया कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं बताया कि बेसरान में जहां हजारों लोग खुशियां मनाने जाते हैं वहां दहशतगर्दों ने 26 अफराद को गोलियों से कैसे छलनी कर दिया, यह बताना चाहिए था। अच्छा, तरनमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामान कल्याण बैनर्जी ने इस मौका पर कहा कि वजीर आजम साहब, आपने अपने एक्स हैंडल पर एक बार भी क्यों नहीं लिखा कि नहीं,
आप यानी ट्रंप गलत हैं। अमेरिकन सदर साहब, आपने जो कहा जंग बंदी करवाने वाली बात, वो गलत है। आप ऐसा करने की हिम्मत ना दिखा सके। आप अमेरिकन सदर से इतना डरते क्यों हैं? आपका कद उनके सामने घटकर 5 फुट का और सीना 56 इंच से 36 इंच का क्यों हो जाता है? तारीख आपको कभी मुआफ नहीं करेगी। नाजरीन, भारतीय जनता एक्स और समाजी राब्ते की दीगर वेबसाइट्स पर अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भरपूर पीछा कर रही है। पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त मोदी के लिए सुहाने रूह बनकर रह गई है। तो आपको क्या लगता है, मोदी इस शर्मनाक सूरत हाल का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? क्या मंजर से गायब रहने में ही उन्हें आफियत दिखाई दे रही है? मोदी कब तक अवाम से दूर रहेंगे? कब तक वो अरकान पार्लियामान का सामना नहीं करेंगे? इस सब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंतजार रहेगा। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।